चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, ताकि हम सभी को बता सके कि हमने अपने जीवन में जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर लिया, हम हंसे जब रोए। तो ये भाव आना चाहिए, ताकि और यही बात में माता ने कहा कि शेर जो अपने बच्चों को पकड़ता है तो वो उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर देता है, ना उसको भाव आता है से और ना ही उसको कोई छोड़ देती है। तो ऐसे ही हम सभी को भी मौत आनी, लेकिन अगर हम सब अच्छे काम करना चाहते हैं तो अच्छी होती मौत। जैसे हमारे हम सभी के बीच में महात्मा हमारे जंगल राज जी थे, उनके कर्तव्य उनके विचारों का हम लोग समाज किया करते हैं। हम लोग स्वागत में बैठे थे, जब माता जी के चरणों में अरदास करने का मौका मिला तो फिर दास को लगाया कि एक हमारे माता ऐसे भी थे जो इतने जज्बाती, इतने मतलब संगत के लिए अपने दीवानगी इस उम्र में 60 के ऊपर, लेकिन तो भी उन्होंने कहा कि संगत होगी। और ये जो हम सभी यहाँ बैठे हैं धाम में, इस सभी पर इसलिए भी एक कृपा उन्हीं की है, लेकिन आज हमारे को यादें मुझे कर्म हमारे बीच है और हम सभी को याद करते हैं। ऐसे ही हम सभी को भी ऐसे अपने काम करते हैं कि हम सभी को क्या है तो हम सभी को हमारे कर्मों के विषय में याद करें, ताकि हमारे को कर्मों की वजह से हम सभी को ऐसे कर्म करते हैं ताकि हमारा जो निरंकार भी साथ मेरे सदगुण का भी निरंकार अच्छा भी निरंकार मिशन से जुड़े। देखो इनके कारण देखिए हम भी चलो निरंकार मिशन से जुड़ेंगे, वहाँ पर इंसान बनाने की जो फैक्ट्री लगी उसमें हम भी जाएंगे, उसमें हम भी जो है इंसानियत का जो पाठ पढ़ाया था उसको हम भी पाठ पढ़ेंगे। और माता जी ने राजपिता जी ने एक बात कही कि एक चरवाहा जो है गधे को ले जा रहा था चरवाने के लिए, उसके गले में कच्चा बांधा उसमें हीरा लगा हुआ था। तो चरवाहे को क्या मालूम कि हीरे की कीमत क्या है। तो रास्ते में सुना निकला उधर से, उसने देखा कि अरे ये तो गधा है, उसके गले में जो है कच्चा बांधा उसमें हीरा लगा हुआ है, उनको कर्मों का है। उसने मैंने सोचा कि क्यों ना इस चरवाहे को कुछ माया देके ये हीरा जो है प्राप्त कर लिया जाए। तो जब वो चरवाहे के पास जाता है सुना तो कहता है कि ये जो पत्थर है ये मुझको तुम दे दो, इसकी जो तुम कीमत चाहते हो मैं तुमको दूंगा। तो चरवाहा तो सोच लगता है कि ऐसा क्या है पत्थर में विशेष जो ये मांग रहा है मुझसे। तो वो चरवाहा कहता है मैं इसके 10,000 रुपये दूंगा और ये आपको मैं दे दूंगा। तो सुना कहता है अरे भाई तो मन में सोचता है बहुत अच्छा सौदा मिल गया है। तो चरवाहा कहता है ठीक है आप थोड़ी आगे चलो मैं भी देता हूँ आपको। चरवाहा आगे जाता है लेकिन उसका मन बदल जाता है, कहते हैं अब तो मैं ये 30,000 कर दूंगा। तो वो आदमी जो सुना होता है वो कहता है ठीक है मुझे नहीं चाहिए तुम जाओ। तो मन ही मन वो सुना सोचता है कि क्यों ना मैं इसको 30,000 रुपये दे के ले लूँ, अपना लाखों का फायदा कर लूंगा। लेकिन अगले दिन जब वो चरवाहा मिलता है तो गले के गले में जो पत्थर है वो हीरा नहीं होता है। तो वो कहता है कि सुना कि तुमने वो क्या किया पत्थर। तो वो कहता है कि मैंने उसको जो है बेच दिया। बोले कितने बेचे? 50,000 में। चरवाहा कहता है तुम मुझे 20,000 में दे, लेकिन मैंने जो है उसको 50,000 में बेच दिया। तो वह तुम तो वह बड़े बेवकूफ हो। चरवाहे से कहता है वो सुना वो पत्थर जो हीरा था करोड़ों रुपए का था। बोला मैं अगर बेवकूफ हूँ तो मुझसे बड़े बेवकूफ आप है जब 8-10-20,000 में हीरे को क्यों नहीं लिया। तो कहने का भाव है कि हम सभी को इस इंसानी जन्म जो मिला हुआ है पागलपन, इसको व्यर्थ न जाने दें। ये करोड़ों का है। अगर सोचिए कि अगर हमारे हम सभी बैठे हुए हमारी जो पलकें हैं वो अपने आप ही बंद हो जाएंगी, हम अपने आप उसको बंद करते हैं। मन में विचार करिएगा वो अपने आप ही बंद होती है। अगर कोई कंकड़ आगे मेरे हाथ के पास लगता नहीं बल्कि अपने आप बंद हो जाती है। ये मन जो धड़कन चल रही है ये भी अपने आप ही चल रही है। हमारा लीवर इंटेस्टाइन किडनी ये सब अपने आप चल रहा है, हम कुछ नहीं चला रहे, चला रहे हैं अपने मन को काबू करने की बात है। अगर हमने अपने मन को काबू कर लिया तो ये हम अपने मनुष्य जीवन पे बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मन जो है हर तरफ भागते रहता है। अगर हम यहाँ बैठे तो मन लगेगा कि घर में कोई भगवान मुझसे मिलने और मैं यहाँ बैठा हूँ संगत कर रहा हूँ। ये मन हमेशा माया में दौड़ाता रहता है। 84 राज्यों में ऐसे ही मन दौड़ाता रहता है। हम सभी को इस सत्संग से इस सद्गुरु चरणों से हमेशा दूर करता रहता है। इसीलिए इस बार समागम का थीम रखा गया था आत्ममंथन। हमें अपनी आत्मा का मंथन करना है। जैसे हम सभी ने सुना कि जब सागर मंथन हुआ था उसमें वासुकीनाथ को जो है रस्सी बना के
मतलब जो पर्वत को मथानी बना के सादा मंथन किया गया तो उसमें से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को पर्वत बना के मंथन करना है और इसके जो हमारे जो रस्सी के साथ होती है इसमें हमारे जो आचार विचार हैं, जो गलत आचार विचार उनको निकालना है और जो अच्छे जो माता जी हम सभी को सिखाती है कि नेकी की राह पे चलना है वो हम सभी को ग्रहण करना है। क्योंकि नेकी की राह पे चलने के लिए हमें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं हम सभी निरंकारी मिशन में जुड़े और ये संघर्ष जो हम सभी चल रहा है मनमति और गुणमति का इसका भी फैसला बहुत जल्द हम सभी के सामने होगा। और बात एक बात और कहना चाहता हूँ, एक राजा था, उसने राजा ने अपनी प्रजा के सामने कहा कि जो भी मुझे आंख ग्रांट चढ़ाएगा मैं उसे मांगी कीमत दूंगा, उसको जो भी चाहिए वो मैं उसको दूंगा। तो और लेकिन जो अगर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया उसको मृत्यु दंड मिलेगा। राजा ने अपने राज्य में गंगा विभागों की जो भी मुझे संतुष्ट करेगा उस परमात्मा के बारे में बताएगा, सत्य बताएगा, उसी को मैं जो है वो मांगी कीमत दूंगा, वरना मृत्यु दंड मिलेगा। तो राज्य के जितने भी आचार के पंडित सभी ने सोचा विचारा कि मैं संतुष्ट कर पाऊंगा, लेकिन गए कुछ लोग लेकिन वो नहीं संतुष्ट कर पाए, उन सभी को मृत्यु दंड मिला। लेकिन ये छोटा सा बालक गया अपने गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु जी का भी जाऊंगा तो ठीक है बेटा जाओ, क्योंकि गुरु को पता था कि मेरा शिष्य है, मैंने इसे हर तरह से योग्य बनाया हुआ है। तो राजा कहता है बताओ ईश्वर कहाँ है? तो शिष्य ने कहा कि ईश्वर जो है हमारे जड़गढ़ में है, यहाँ मैंने रखी है। तो ईश्वर कहाँ है? तो वो पंडित जो लड़का होता है वो कहता है कि एक मोमबत्ती मंगाई जाए। तो राजा ने तुरंत कहा कि मोमबत्ती लाई जाए। मोमबत्ती को उस महल के राज में स्थापित किया गया। राजा बोलता है कि बताओ ईश्वर कहाँ? तो पंडित बोलता है कि ये मोमबत्ती कहाँ कहाँ उजाला फैला रही है? तो बोले हर तरफ उजाला फैला रही है। तो ऐसे ही ईश्वर भी वो हर तरफ देख रहा है। तो राजा बोले ठीक है, मुझे बात समझ में आई कि प्रकाश जैसे हर कमरे में अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो वो आपके प्रकाश में रहता है, ऐसे ही ईश्वर भी जो हम सभी को देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। और फिर कहता ठीक है कुछ नहीं बताओ। तो कहता है कि दूध बनाया जाए, तो दूध बनाया जाए उसके सामने। कहता है राजा ने कहा कि इसमें क्या है? बोला कि इसमें देसी घी कहाँ है? उसी से कहता है राजा कहता है इसमें देसी घी नहीं है, इसको मतना पड़ेगा, इसको पकाना पड़ेगा, तो मलाई निकलेगी, उसको हम सभी को पकना जगह बताने करना पड़ेगा, तब जाके वो घी निकलेगा, देसी घी होता है वो। तो कहते हैं ऐसे ही हम सभी को इतनी आसानी से इसको नहीं मिलेगा, हम सभी को संस्करण करना पड़ेगा, सेवा सुंदर सत्संग जो ये रोटी जो हम सभी को पकाने वाली जो प्रक्रिया है, ऐसे ही इंसान को अपने अंदर सेवा सुंदर सत्संग को धारण करेगा, तब जाके हमें इस भक्ति मार्ग पर चलने का जो सही तरीका वो मिलेगा। तो राजा ने ठीक है मुझे बात समझ में आया कि हम सभी को ऐसे ही स्वकीय करने पड़ेगा, हम सभी को मसला पड़ेगा, अपने आप को अपने अंदर के रुकावट को दूर करना पड़ेगा। तीसरा तीसरे में जो आपको पहले बात तो मुझे गुरु मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके दो प्रश्नों का उत्तर दिया और उसके आपने कुछ मैंने आपको गुरु माना। तो गुरु जो है अपने शिष्य राजा से कहता है गुरु का पद जो है वो शिष्य के ऊपर होता है, राजा सबसे ऊंचे होता है। बोले हाँ ठीक है। तो बोले कि मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ ऊपर अपने सिंहासन को नीचे आओ और मुझे अपना सिंहासन में बैठने दो। तो बोले ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा है। वो अपने शिष्य जो है राजा अपने सिंहासन में बैठाता है पंडित को। तो पंडित कहता है कि देखिए मैंने करने का भाव इसलिए रखा ताकि आपके अंदर जो अभिमान था उसको दूर करने के लिए। तो राजा कहता है इसका क्या मतलब? बोले कि राजा ईश्वर चाहे गुरु चाहे तो रंग से राजा बना सकता है, जीव से शिव बना सकता है। ऐसे ही मैंने आपको आप सिंहासन में बैठे रहे राजा के, लेकिन मैंने आपको नीचे सिंहासन में उतार दिया। गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही हम सभी को ये भाव अपने अंदर लाना है कि हम सभी इस जीवन में अपने अच्छे काम को करते चले, ताकि इस मिशन में भी हम सभी आगे से आगे बढ़कर इस मिशन का नाम रोशन करें। और जो हमारे जो सिखाई है
सदगुरु माता सुरेशा जी हम सभी को कितने लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस सेवाओं करती इंसानियत बनाने के लिए कि हम सभी इंसान बन जाए। मानव जीवन तो मिल गया लेकिन हम सभी इंसानियत में भी जो हमारे अंदर भाव आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा और उसी को हम देख रहे हैं कि उसकी तरक्की है उससे हम चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो बढ़ रहा है तो बोल रहा है हम भी अच्छे काम करें हम भी मेहनत करें तो हम भी बढ़ेंगे। हम जो नहीं कर सकते क्योंकि कहने का भाव है कि हम नहीं जो सद्भाव की भावना है वो हमारे घर से स्टार्ट होनी चाहिए। हम सभी सोचते हैं संगत जाएंगे दिल्ली जाएंगे वहाँ पर सेवा करेंगे जो सेवा वहाँ तक है वो हम यहाँ रहते हुए तो कर सकते हैं अपने घर में कर सकते हैं अपने माँ बाप की अपने आस पड़ोसियों की अपने मोहल्ले में अपने जिले में अपने मंडल में अपने प्रदेश में कहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपने मिशन का नाम रोशन होगा। और अभी हमारे सचिव माता जी असर थी लेकिन अवसर हो गए मैंने तो अपने इससे से ला रहे अभ्यासी आज सभी के बीच में आ रही हमारी संस्था है जो राष्ट्रपिता जी ने कहा कि आप जब असर की लोग जो समागम जो करने का जो सौभाग्य में मिला उसमें उन्होंने 40,000 किलोमीटर एक हफ्ते में तय किया। तो वहाँ पे कुछ माता बैठे थे बोले कि 40,000 किलोमीटर कितना हुआ तो बोले तो पृथ्वी का एक चक्कर लगा दिया तो 40,000 किलोमीटर होता है। तो राष्ट्रपिता को कौन सी सुविधाएं की कमी है कोई कमी नहीं है कोरोना माता जी को लेकिन क्योंकि उनके अंदर से एक स्वार्थ है उसके अंदर कि कैसे भी हम सभी मानव बन जाए इसीलिए वो लोग कल्याण योगी यात्राएं करते रहते हैं। पिछले सालों में उन्होंने कितनी यात्राएं करी लेकिन उनको आराम करने का मौका नहीं मिला। जो खुद उनके साथी ने वहाँ पर स्टेज बताया कि अगर जितना फ्लाइट को समय मिला 1 घंटे 2 घंटे का उतना में आराम करके फिर वही कल्याण यात्रा भी निकल गए। और इस माता को जो सच का पैगाम जो हमारे बाबा बुद्धा सिंह जी अवतार जी बाबा सुरेशा जी हमारे बाबा हटो जी माता सविता जी और आपको सुरेशा जी हम सभी को दे रहे हैं वो पैगाम को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये मिशन। लेकिन इसमें हम सभी की बस एक अंदर को योगदान देना है कि हम सभी को निष्काम भाव से सेवा आत्म भाव से सुमिरन और समर्पित भाव से सत्संग करना आदर नहीं सिखलाएं हम सभी को मिशन से प्राप्त करनी है। तो दाद और अधिक शब्दों का समय नहीं लेगा और जो खुशियाँ हम सभी से होली में आई है वैसे ही सभी संतों को दावा में कुछ मिलती है। जैसे हमारे माता जी भी आए हुए हैं इन्होंने जो उसको प्राप्त किया ये तो छोटा सुख है। सबसे बड़ा सुख तो हम सभी को मानव जीवन से मोक्ष की प्राप्ति का मिलेगी वो सबसे अच्छा सुख है। लेकिन ठीक है धीरे धीरे हम सभी का विश्वास सदगुरु पे इस निरंकार पे बढ़ता रहे। यही आशा यही कामना के साथ में जा सकते गाड़ी को ग्राम जिला प्यार से